गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सरस्वती पूजन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं पीली रेडी हो गई हूँ, और क्योंकि मेरे जो धोबिन चाची आती हैं जो सुहाग देती हैं, हमारे घर में उनसे सुहाग लिया जाता है। तो और वो पता है बहुत मुश्किल से मिलती हूँ उनको। मैं 6 बजे मैं नहा चुकी थी, 8 बज रहा है, नहीं 7:30 बज रहा है, 7:45 तक है। अनिका को रेडी कर दिया हमने, और अब मैं जा रही हूँ उनको लेने के लिए, जिनके यहाँ वो सबसे पहले आती हैं। तो मैं अपने मायके की तरफ जा रही हूँ गाड़ी लेकर के, उनको लेके आऊँगी, फिर मैं पूजा करूँगी। और उसके बाद और पूजन में सारा सामान हमने रख दिया। हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है सामान। तो गाइज़ ये वाली साड़ी है, और उन्होंने कि बोला था कि मुझे कॉटन की चाहिए, तो ये कोलकाता गए थे, तो मैंने कोलकाता से उनके लिए ये वाली साड़ी मंगा के रखी हुई है। और मैंने कहा अलग से येलो कलर का ब्लाउज लगा दूंगी। और ये सारा श्रृंगार का सामान है, टिफन है, सारी चूड़ियाँ, ये सब ये सब तैयारी करके रख दी हमने उनकी। तो भैया देखो, हम अपने मायके के बाहर खड़े हुए हैं, अंदर से लगा है ताला। मम्मी दरअसल है नहीं यहाँ पे, तो मम्मी रहती थी तो अब देखो आराम तो रहता ही है मायके में हमारे। मम्मी है नहीं, बिट्टू रानी भी नहीं है, और रेंट पे है ऊपर वाला पोर्शन, तो वो लोग लॉक करके बैठी अंदर। अब ये तो 8 बज रहा है, और हमारी जो धोबी चाची जो सुहाग देना है वो भी नहीं आई है अभी तक। तो मैं सोच रही हूँ मैं उनको लेके ही जाऊँगी। मैं मेरे मायके आ गई हूँ, मायके वाले बगल वाले घर में आती हैं, वहाँ से देने के बाद फिर यहाँ मेरे घर पे मम्मी को देती हैं, तो मम्मी कॉल कर देती थी, तो देर में उनको लेने आ जाते थे। अब की मम्मी है नहीं, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि क्या होगा। चलो खैर, मैं बैठी रहूँगी गाड़ी पर ही, बैठे बैठे वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों से बातें करूँगी। इधर से बनाइएगा ताकि बर्तन ना आप सीधे चलो। अब जब भैया सजे देंगे, पहले बिटिया यहाँ चली जाए, बहुत देर से बैठी हैं। सब कुछ अच्छी आप होना सामान सब। अब उनके बर्तन नहाने ना। लड्डू ना बसंत पंचमी आप सभी को। तो गाइज हमारे घर में बसंत पंचमी की पूजा ऐसे ही होती है। हमारे घर में, हमारे गांव में, मायके में ऐसी होती थी। फिर मम्मी जब लखनऊ आई तो मम्मी भी ऐसे ही करने लगी, और जब से मैंने शादी करी है तब से मैं ऐसे ही पूजा कर रही हूँ। और मेरी दोनों बहनें भी ऐसे ही पूजा करती हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत इजी वे में तुलसी जी से या फिर गौर जी से ले लेते हैं सुहाग, लेकिन वैसे हकीकत में तो ऐसे ही पूजा होनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन ये चाची लोगों का सिंदूर ना बहुत किस्मत से मिलता है। तो मैं 2 घंटे वेट करी हूँ बैठ करके, मायके में कोई नहीं था तो बाहर ही मैं बैठी रही, लेकिन मैं इनको ले के ही आई, क्योंकि सबसे पहले वो वहीं पे पहले जो मायके के घर के बगल में एक घर है, वहाँ भाभी को स्कूल जाना होता है, तो पहले भाभी को ये आती हैं देने के लिए सुहाग, और उन्हीं के घर पे कॉल आ जाता है। उसके बाद फिर मेरे घर पे आती, मम्मी के पास आती हैं देने के लिए, तो फिर मम्मी मुझे कॉल कर देती थी, तो फिर मैं लिवा लाती थी इनको। अब की मम्मी थी नहीं। चाची ना इतनी कीमती है कि सुबह हम 7 बजे से बैठी है चाची के लिए खातिर। और अच्छा ज्योति पहले हुआ अब 9:30 बजे आई है, तो चाची से हम 12 साल की है, सुहाग चाची से ले रही। चाची का आशीर्वाद भगवान करे सुहाग को बढ़े। अब हम जा रहे हैं सरस्वती माता जी की पूजन की तैयारी करने के लिए। गाइस हमारी सरस्वती माता जी की पूजा हो गई है, आप लोग देखिए, ये हमारी सरस्वती माता जी हैं, इनका हो गया है पूजन। छोटा वाला बेटा बड़ा भी है, दोनों में बहुत अंतर है। तो गाइस कल मनु भैया के यहाँ ये वाले लड्डू मिले थे, और ये पूरा टिफिन मिला था, और इस वाले झोले में। तो अभी कुछ लोग नहीं गए थे, शायद चाचा और संदीप का ना, तो ये देखो मनु भैया लेके आया है, सोचो। तो इसलिए बना दिया कि चाचा कहीं तो लेके आया है। तो मिश्रा जी और संदीप तुम्हारे झोले यहाँ पे रखे हैं, लड्डू हमको दे देना, टिफिन तुम लेते जाना। चाचा इतने लड्डू कहाँ खाएंगे। चलो और मनु भैया के यहाँ का लड्डू बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। ये यहाँ क्यों रखा है? अरे मैंने रख दिया था, इन्होंने ही रखा है। चलिए याद दीजिए, फिर एक दो दिन बाद मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लें। ठीक। और मेंटली क्या मतलब, उस हिसाब से अपने आप को, अगर हमें कैसे क्या करना है काम को।
दुल्हन दई का सुहाग मोरी चंद बदनिए लाई। मत करो, मुझे स्टीम लगा दो। अरे दुल्हन कर का रही हो? काम बहुत तगड़ा है। अरे दुल्हन मुंह दिखाओ अपना। ए दुल्हन बताता तबीयत खराब है दुल्हन हाँ तो इनकी खराब है तबीयत लेकिन इनकी तबीयत खराब है। इतना चिचिड़ाते हैं। मेरी तबीयत खराब होने पे इनको मजा आता है। ये पता है बहुत लड़ाका हो गए हैं इस समय, हमारे पति परमेश्वर बहुत लड़ाका हो गए हैं ना। इनकी तबीयत खराब है क्योंकि चिड़चिड़ करते हैं। और अभी कहीं पे बहुत तेज से बम फूटा था तो सिज्जू हमारा चौंक गया था। नहीं पप्पा ने पाला था। जो आपने अभी ये बैड लैंग्वेज में बात करी ना, मैं इसको काट दूंगी, स्प्लिट कर दूंगी इसको। मैं पति तो कि इतना तगड़ा जुकाम हुआ है और इनकी क्या आदत है कि ये डॉक्टर क्या नहीं जाएंगे दिखाने, घर पे ही ट्रीटमेंट ले लेंगे लेकिन डॉक्टर को नहीं जाएंगे क्योंकि इनको ना हमसे लड़ने से फुर्सत मिले तब तो डॉक्टर के यहाँ जाए। तो गाइस जल्दी पापा इनके ले रहे हैं स्टीम और बिटिया भी लेंगी और मेरा इधर बन रहा है खाना। और खाना बनाने के बाद में फिर आज जाना है बड़े भैया के घर पे। तो हम सोच रहे जल्दी से पालक वाला भी बॉईल करके रख दे, किचन की सफाई कर दे। इधर पालक का सपेता बन रहा है और सुबह में बना था पनीर, तो पनीर इतना ही बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। और मैं किचन साफ ही कर रही थी फिर मैं व्लॉग बनाने लगी। बस ये रेगुलर कंटिन्यू दवा करो जब तक वो मना ना करे। दवा थोड़ा परहेज का पनीर इतना ही बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। और मैं किचन साफ ही कर रही थी फिर मैं व्लॉग बनाने लगी। बस ये रेगुलर कंटिन्यू दवा करो जब तक वो मना ना करे। दवा थोड़ा परहेज का हमका उन्हीं टेंशन परहेज हमका इतना उन्हीं लालच की का बनना का वो भाई न्योता खाया गया। अबे 17 तारीख शादी है, जल्दी नहीं आवाज आज जल्दी आ जाइयो तो 18 तारीख को विदा हो जाओ, शादी पहले जो को आवाज 22 और बात चौथी के बाद जब उगले सब हो जाए सुहाग वगैरह। चौथी किसको है ना? चौथी तुम्हारी बात होगी 24 17 पैर तो फिर जेबे करी, चाहे सुबह जाए शाम का वापस आए। चौथी वाले दिन जाएंगे ना 17 वो चार भैया कार्ड लेके इज्जत से तो भाई हमारे समधी के यहाँ से कार्ड आया, हम लोगों के लिए इनविटेशन आया है दिखाते हैं। हमारे बेटे की शादी का कार्ड है, बांजी की भी। तो जो लोग व्लॉग देख रहे हैं कृपया शादी में जरूर आए। और कितनी तारीख को पता नहीं, शादी में जरूर आए। वही तो कह रहे तो हम फिर बनवा देना कामी दीदी ने ट्रेन बढ़िया दी थी। अब की बार कामी दीदी कोई ट्रेन नहीं देता, अच्छी लग रही थी ट्रेन। भैया हमारे यहाँ जगह नहीं है खड़ी करने के लिए, आप ट्रेन वापस ले जाइए। छोटू कहते ट्रेन खड़ी करने जगह नहीं, वापस ले जाओ। हमको प्लेन दे दो। अपन जाएगी ना इंजन 4 बार में खड़ा करवा और एक ट्रेन यहाँ खड़ी करवा। यहाँ खड़ी तो सही बात है। अब दीदी करेगी तैयारियां सारी, जब आप करिएगा तो आपको नया बता देंगे। अब हमारे यहाँ यूवी की शादी में सब दीदी करेंगी तैयारियां दौड़ के। खिड़कियों का सामान रखा है, हमने कुछ नया कर दिया। सब लोग खपड़ी पर झुआ रख के पहुंचेंगे, बिल्कुल नया यूनिक लगेगा। हाँ बड़ा अच्छा लगता है जितने, हाँ सब लोग सर पे रख के चलो, बड़ा एक आदमी करके जाए, बहुत अच्छा लगता है। कुछ नया बिल्कुल पता है, गांव का थोड़ा सा डालना चाहिए हर चीज। जितने पैसे वाले उतना गांव का वो आना चाहिए।
का आतंक मचा हुआ घर पे, बहुत दरवाजे भी काटे हैं। हम लोग एक अपनी चूहेदानी, एक हम लोग सामने भाभी के यहाँ से भी लाए हैं। अब देखिए हमारा ये मिशन चूहा पकड़ कामयाब होता है कि नहीं होता है। एक यहाँ लगा, एक लगा बाहर, ज्योति एक लगा, बाहर लगाओ, ड्राइंग रूम में तो वो आएगा भी नहीं। तो गाइस हम लोगों ने जाल बिछा दिया है, देखते हैं कि इस जाल में ऊपर रखते हैं। नहीं इसके ऊपर नहीं रखो। क्यों? नहीं मैं तो वहाँ रख दो उसके ऊपर, सब गिरा देगा वो, गिराएगा जो गिराएगा ना भड़बड़ चीजें। पापा के यहाँ का तो आता ही है ना। हाँ टमाटर लाओ, टमाटर भी रखोगे? टमाटर हाँ टमाटर ले लो उधर से, फ्रिज में ही शायद पड़े हैं टमाटर। रुको, एक फ्रिज में नहीं पड़े, वो ले लो आप। ये दाल खा रहे हैं टूट गया, मतलब बिल्कुल ही पागल कर दिया एकदम। मेरे दाल का टमाटर सही है। देखो ये और काबिल से ही होगा, खर्च से जाएगा जैसे होगा। तुम लोग तो भाई तो हमें 10 बार हम यही करेंगे। एक माते ने चूहादानी सेट की थी, इतनी मेहनत से खराब कर दिया। ये डांट रहे हमको, फालतू चिल्ला रहे मेरे। तो कोई काम कर ही नहीं थी, करती है नहीं ढंग से। वो इतनी मेहनत से सेट हुई और आपने पूरा बर्बाद कर दिया उसे। ये है अभी जा रही है, बाल लूटाऊंगी। बाय बाय।